देवली उनियारा के सभी कार्यकर्ताओं का आप माल्यार्पण देवली उनियारा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका स्वागत है। पधारिए। जोर से खड़े होकर ताली बजाइए, मैडम का स्वागत कीजिए। भाई शांति रखो। एक बार मैं सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार शांत हो जाए, एक बार दिया कुमारी जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करते। आपको निवेदन करूंगा कि लोकप्रिय मेहनती जुझारू भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी विजय जी बैसला के लिए जो आज ये जन सैलाब उभरा है और आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं तो मानती हूँ कि प्रत्याशी नहीं है, ये यहाँ के विधायक बन चुके हैं। आज मंच पर हमारे यहाँ के सांसद जी जो पहले मेरे भी सांसद थे, हमारे सुखबीर जी जौनपुरिया जी, हमारे जो सांसद पधारे हैं हमारे विदुरी जी, अभी तो साथी हैं बिल्कुल जौनपुरिया जी, हमारे विदुरी जी साहब पधारे हैं सांसद जी, हमारे जिला प्रमुख जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी सम्मानित मंच, हमारे महाराज जी, और आप यहाँ देख तो लिया हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और भाइयों, इतनी बड़ी जनसभा विजय जी, अब तो आपकी जीत तो तय है, जीत तो तय है, अब जीत तो तय है, अब कितने वोटों से जिताओगे ये है। आज यहाँ पर हम सबको संकल्प लेना है कि विजय जी को जिताना तो है ही, जीत तो गए हो, लेकिन कितने वोटों से जीतेंगे, जीत का मार्जिन उसके 1 लाख की सब मुट्ठी बंद करें ऊपर हाथ कि हम सब विजय जी बैसला जी को विधानसभा पहुंचाएंगे। 1 लाख वोटों से जीत होगी आपकी। जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया है हम सबने देखा है, आपके सांसद जी ने भी, मैं भी सांसद हूँ, जिस तरह से रात दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने काम किया है जनता के हित के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम किया है दिन रात वो मोदी सरकार, और एक तरफ ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार, महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, जिसने सिर्फ अन्याय किया है। आज राजस्थान जिसका पूरे विश्व में सम्मान है, आज यहाँ पर सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहा है, ये शर्म की बात है हम सबके लिए। और आज इस कांग्रेस सरकार को हम सबको मिलकर मुंह तोड़ जवाब देना है। दोगे कि नहीं? सबको मिलकर कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इनके प्रत्याशी आपके सामने वोट मांगने आए ना, तो उनको वहीं से रवाना कर देना, उनको कहना तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमारे वोट पर, क्योंकि तुमने हमारी रक्षा नहीं की, हमारे माताएं बहनों की रक्षा नहीं की, हमारे किसानों के साथ न्याय नहीं किया, हमारे युवाओं को बेरोजगार रखा। इसलिए हम सबको मिलकर हमारे विजय जी बैसला साहब को भारी मतों से जिताना है और विधानसभा पहुंचाना है। मैं तो मानती हूँ कि ये तो पहुंच गए, अब बस वोटों की अंतर की बात है। हम सब पहुंचेंगे, हमारे गोटवाल जी भी यहाँ है, हमारे अजीत जी मेहता साहब भी यहाँ है, सभी
यहाँ पर है, हम सब पहुँच गए हैं वैसे, सब विधानसभा पहुँचेंगे, क्योंकि इस गहलोत सरकार को हम कोई भी, राजस्थान की जनता परेशान हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई है, आपके जिले में भी हुई है, हमारे संतों का अपमान हुआ है, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है? सनातन का आपके अपमान हुआ है। ऐसी सनातन विरोधी सरकार, चाहे जयपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे हम बात करें किसी भी कोने की, कहीं की भी, देवगढ़ की, जो मेरा क्षेत्र है राजसमंद, वहां भी हमारे संत, जो हमारे पुजारी थे, उनको जिंदा जलाया गया। ये हो रहा है इस कांग्रेस सरकार में। हम सबको मिलके ये जो माफिया सरकार है, ये जो पूरी तरह से जिसने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, लाल डायरी तो पता है ना आप सबको, लाल डायरी वाली सरकार को हमेशा हमेशा के लिए, 5 साल के लिए नहीं, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस नहीं होगा इस बार हमेशा मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल खिलाना है, राम राज्य लाना है राजस्थान में। लाओगे कि नहीं? जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब मिलकर हमारे विजय जी साहब को, उनके पिताश्री ने, आप लोगों के लिए, उनके पिताश्री ने आप सब लोगों के लिए इतना संघर्ष किया है। आज उनके पुत्र यहाँ पर आप सबके सामने हाथ जोड़कर एक विनती कर रहे हैं, हम सब आपके सामने निवेदन करने आए हैं कि इनको जिताएं, भारी मतों से जिताएं, ताकि ये आपकी बात को मजबूती से विधानसभा में रख सके। ये विधानसभा में रखेंगे, जौनपुर या संसद में रखेंगे, हम सब मिलकर आपकी हक की लड़ाई को लड़ेंगे और आप सबको न्याय दिलाएंगे। हम सब मिलकर इनको जिताएं। आज आपने मेरी बात सुनी, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं विजय जी आपका भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर यहाँ इतना मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजकुमारी दिया कुमारी जी। अभी परसों आपने विद्याधर नगर में लगभग 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ आपने नामांकन किया था, उसका मैं प्रत्येक ऐसे हमारी दिया कुमारी जी का एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। आमंत्रित करता हूं विजय जी वेसला को कि वो पधारे और फिर रैली के रूप में हम यहाँ से रवाना होंगे। आदरणीय विजय जी वेसला साहब। यहाँ से रैली के रूप में लिख लेंगे। आप लोग कृपया नीचे बैठ गए, कृपया नीचे बैठ गए। मैं तो बोल रहा हूँ, बैठो बैठो बैठो। राम राम साहब, राम राम साहब, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की। साहब विराजो, मेरे को आपको 2.5 टक्का की बात करनी है। बैठो साहब, सब बैठो। बैठो साहब, बैठो विराजो। ये सभी बैठ जाओ, यहाँ से बैठ जाओ, हाथ जोड़ के नहीं भैया, ये बैठ जाओ एक बार। ये सभी कार्यकर्ता बैठ जाओ, पीछे लोग बैठेंगे। विजय जी आपके बीच में बोल रहे हैं, बैठ जाए। भारत माता की, भारत माता की। भाई साहब बैठो, मेरे को 2.5 टक्के की बात करनी है और फिर अपन सब चलेंगे। चुप हो जाओ। पूरे मंच को और जितने भी सम्मानित गांव, ढाणी, शहरों, नासिरका से लेकर के, अलीगढ़ से लेकर के डूब क्षेत्र से जो आए, उन सबको मेरा राम राम। तिलक की करो तैयारी, तिलक की करो तैयारी। माननीय विधुड़ी जी, माननीय
रिया जी, माननीय जौनपुरिया जी, गोठवाल जी, चौधरी साहब, मंच पे बैठे सारे महानुभाव और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और माताएं जो थोड़ी सी कोने में बैठी हैं और मंच पे जो माताएं बैठी हैं, जो लोग युवक ऊपर चढ़े हैं दीवारों पर और जो लोग पीछे खड़े हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा साधुवाद, राम राम साहब। जो बात मैं आपसे करने आया हूँ, जो बात मैं आपसे करने आया हूँ, वो 2.5 टप्पे की सीधी सीधी गणित वाली बात है। सारी दुनिया कहती है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार तो जौनपुरी और विजय बैसला यही बैठे हैं। जो सरकार आपके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सरकार, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और उस सरकार में एक मोतियों की माला में एक मोती देवली उनियारा का भी होगा। अब याद रखना कि यहाँ से सारा भ्रष्टाचार ये गया। आज से मैं आपको वादा करता हूँ, यह पूरा देवली उनियारा भय मुक्त होगा। जहां भी मैं गया पिछले 20 दिनों में हर एक महिला, हर एक बच्चे, हर एक युवा ने मुझसे एक ही त्राहिमाम करके बात करी। कहा जो विधानसभा देवली उनियारा जयपुर और अजमेर को पानी पिलाती है, यहाँ हमारे पास पीने का पानी नहीं है, शर्म की बात है। और मैं आपको वादा दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देवली उनियारा में हम सब एक साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के जीतेंगे और हम आप सबको हर गांव, हर व्यक्ति, हर घर को पीने का पानी ला करके देंगे। ये मेरा गारंटी है। जहां भी मैं गया, स्कूलों में टीचर नहीं है भैया, सही कह रहा हूं? बिल्कुल। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, ढूंढने से रोड नहीं मिलती और अंधेरे में तो दिखता ही नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं। तो आप और हम एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर के एक जूड़ी में 2 बैल की तरह इस हल से, भारतीय जनता पार्टी के हल से पूरी देवली उनियारा को जोत करके इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे मुष्टंडे बाजरे उगाएंगे। याद रखना, आज हम वो कार्य करेंगे जो 25 तारीख को आप काम करोगे। हम सब मिलकर के जब जिताएंगे और जो मशीन है ना, उसमें बीजेपी और कमल का जो फूल का जो बटन है वो इतना घिसो के काला पड़ जाए। एक बात का ध्यान रखना, मैं जहां जाता हूं, जिससे बात करता हूं, सब व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई साहब वोट मांगने आया, पिछले वाले की तरह वापस आएगा या नहीं आएगा। तो मैं तो उनको यही कहता हूं कि समझो, आप ये प्रश्न कर रहे हो, इससे ये समझ में आता है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार का मनोनीत व्यक्ति वापस लौट के आया ही नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने दिल की पीड़ा और उस पीड़ा का निवारण भी बताना चाहता हूं। औसतन जहां पर पानी नहीं होता, जो ज्यादातर जहां पर सिंचाई का पानी नहीं होता, जिसके पास 1-1.25 बीघा जमीन है, उस किसान की सालाना कमाई 10 से 12 या ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए महीना है। और उस 15,000 रुपए को अगर आप बांटो या 12 को बांटोगे तो महीने के 1,000 रुपए कमाता है, उसमें अपने परिवार को रोटी भी खिलाता है और साथ में अगर शादी आ गई तो भात का खर्चा भी वहीं से देना पड़ता है उसको। उस व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को, उस किसान को, उस घर के अंदर पीछे पिड़वाड़े में रहने वाले व्यक्ति को जब टॉप सरकारी काम के लिए जाना पड़ता है तो 250 रुपए तो आना जाना लगता है और 50 रुपए कचौड़ी समोसे का, और अगर गलती से कोई दोस्त आ गया तो उसकी कचौड़ी समोसे भी उसको गिराने पड़ते हैं। जब वो 1,000 रुपए वाला आदमी 250 रुपए एक दिन टॉप पे जाकर के खर्च कर देता है तो फिर 750 रुपए में
अपना कर्जा चलाता है, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि 25 तारीख के बाद जब गणना होगी और जब हम लोग जीत करके यहां आएंगे तो पूरे देवली उनियारा में हम 7 कार्यालय खोलेंगे, हर एक मंडल में जहां पर किसी आदमी को आप आ जाइए, आपकी दिक्कतों का निवारण हो। हम चाहते हैं, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब ये चाहते हैं कि जो लाइन के पीछे में पीछे का लाइन का व्यक्ति है वो 2 कदम आगे आ जाए। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं भारत को आगे ले जाना चाहता हूं, मैं कहता हूं मैं देवली उनियारा के हर एक व्यक्ति पिछड़े को 2 कदम ही बच, 2 कदम। इस 2 कदम का दायरा मापने के लिए मुझे आपसे 5 साल का सहारा चाहिए। आप मेरी मदद करोगे? हाथ खड़े करके बोलो, गंगा जल उठा के बोलो कि हम भारतीय जनता पार्टी को देवली उनियारा में 1 लाख कहा था ना, 1,10,000 से जिताएंगे। आज एक और बात, आज एक आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक नई पहल हुई है। हमने अपने नामांकन की शुरुआत भारत माता की अर्चना से, भारत माता की आरती से शुरू करी है और हम देवली उनियारा को वहां लेके जाएंगे जब भारत आगे बढ़ेगा तो उसमें एक कण देवली उनियारा का भी होगा। देवली उनियारा विधानसभा को हम मॉडल विधानसभा बनाएंगे आपकी मदद से, दुनिया देखेगी। जो पिछले 5 सालों की जो काले की रही है, अंधेरा रहा है, उसको छांट करके उजाला लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। आप सबको प्रणाम। अब